हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 का स्टैट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जो कि बहुत छोटा सा है और बहुत इजी भी है, जिसका नाम है मोड। ठीक है। अगर आपको पता हो, सेंट्रल टेंडेंसी में आपका पहला आ जाता था मीन, उसके बाद आता है मीडियन और उसके बाद आता है मोड। ठीक। अच्छा, इन तीनों को अगर कंपेयर किया जाए तो मोड जो है सबसे आसान टॉपिक है इन तीनों में से। ठीक है। एक एक करके समझते हैं। आज इसका बेसिक्स आज पूरा खत्म कर देंगे हम लोग। सबसे पहले अगर इसके मीनिंग को देखें तो मोड होता क्या है। मोड इज द वैल्यू अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का बात करें, आप जो ऑब्जर्व करते हैं, मतलब जो सैंपल्स वगैरह लेते हैं, उनको तीन कैटेगरी में बांटते हैं, तीन सीरीज में बांटते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, और आपका तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है। इन तीनों ही सीरीज में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर, जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा, जो बार बार आता है, उसी को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक। अच्छा, एक बात जान के रखिए, इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालना बहुत आसान है, वेरी इजी। डिस्क्रीट सीरीज में भी मोड निकालना बहुत आसान है। कंटिन्यूअस सीरीज में इसका एक फॉर्मूला है। बस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा मोड से, तो मुझे लगता है यहीं से आएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला है। बाकी तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में आप देख के ही बता सकते हो कि मोड क्या है। ठीक। तो इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है। जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार आता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या है कि वो ज्यादा बार आया हुआ है तीनों ही, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में, या तो फिर कंटिन्यूअस सीरीज में, जिसका भी हम लोग सम करें, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मोड। चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग आए इंडिविजुअल सीरीज में, क्योंकि तीन ही सीरीज होता है ना, मीन, मीडियन, मोड, या जो भी हम लोग निकालते हैं स्टैट्स में जो भी पढ़ेंगे, ये तीन सीरीज में ही होता है। ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे निकलेगा। यहाँ पर अगर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, 15 स्टूडेंट्स है, क्लास के कोई स्टूडेंट्स होंगे, उनका हाइट दिया गया है सेंटीमीटर में, किसी का 66 सेंटीमीटर है, किसी का 70 सेंटीमीटर है, किसी का 69 सेंटीमीटर है। ठीक है। ऐसे करके 15 जन का हाइट दिया गया है। अब आपको इसमें क्लास का मोड वाला हाइट निकालना है। और मोड का मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार आए। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली हमको काउंट कर लेना है। पहला हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर पहला क्या दिख रहा है, 66 है ना, तो 66 को लिखिए। यहाँ 66 एक बार आया। ठीक। उसके बाद अगर देखेंगे तो दूसरे बार आया, तीसरे बार आया, और आया है 66 नहीं आया है। तो 66 कितना बार अकर हुआ है, तीन बार। उसके बाद हम लोग 72 को देख लेते हैं। 72 यहाँ एक बार आया, और आया है 72 नहीं आया है। तो 72 का अकरेंस कितना है, एक बार है। उसके बाद हम लोग 52 देख लेते हैं। तो 52 यहाँ एक बार आया है, और आया है, चेक करिए चेक करिए चेक करिए, नहीं ये भी नहीं आया है। उसके बाद अगर देखें 50, 50 आया है, 50 यहाँ एक बार आया, 50 भी नहीं आया है। उसके बाद अगर देखें 66 तो ऑलरेडी हो गया है। 70 को अगर देखें हम लोग, 70 को अगर देखें, देखिए यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, और है, नहीं है। तो 70 का अकरेंस कितना है, दो बार है। ये 66 भी हो गया। अब 60 पे आ जाइए। यहाँ एक बार आया है 60, और आया है, ठीक है, देखिए यहाँ दो बार आया है। ठीक है, तो 60 दो बार आया है। उसके बाद अगर देखें 67 को, 67, 67, ठीक, ये भी दो बार आया है। उसके बाद 48 और 65 दोनों हमको क्या दिख रहा है, एक एक बार आया है। तो जस्ट write it down, 48 occurrence is 1 and then 65 occurrence is also 1. Okay, now just remember the meaning or the concept of mode. सबसे ज्यादा बार जो अकर होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली द डेटा विच इज अकरिंग। ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, 60 जो है दो बार अकर किया है, 67 जो है दो बार किया है, 48 जो है एक बार किया है, ये भी एक बार किया है, ये भी दो बार किया है, ये तीनों एक एक बार किया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान लगा के देखो अगर, तो 66 वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना बार अकर हुआ है, तीन बार अकर हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए इस सीरीज का जो मोड हो जाएगा, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर हुआ है, वो हो जाएगा मेरा 66। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, 3 मत लिख दीजिएगा, 66-3 है। इसका मतलब क्या है कि 66 यहाँ पर तीन बार अकर हुआ है। ठीक है। तो यहाँ आंसर 3 नहीं होगा, 66 तो 3 बार आया है, तो आंसर क्या होगा, 66 होगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात जान के रखिए, मीन, मीडियन, मोड में हम लोग क्या करते हैं, मीन को सिंबॉलिकली वी रिप्रेजेंट एज एक्स बार। ठीक है। मीडियन को तो एम ही लिखते हैं, लेकिन मोड को कैसे लिखते हैं, जेड के रूप में लिखते हैं। तो मोड को अगर आप मोड लिखना अगर आपके लिए बड़ा हो रहा है, तो आप सिंपली क्या कर दिए, यहाँ पर जेड लिख दीजिए। ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद अगर चले हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे, तो डिस्क्रीट सीरीज में हमको कैसा देखने को मिलता है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक एक्स होता है और एक एफ होता है।
ठीक है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्स का मतलब वो डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स है हमारा और नंबर ऑफ पर्सन जो है एफ है। ठीक है, अच्छा यहाँ भी मोड निकालना कोई ज्यादा मुश्किल वाला बात नहीं है, आप देख के ही बता सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ये जो डेटा दिया गया है डेली वेजेस का है और नंबर ऑफ पर्सन का है। इसका मतलब कुछ लेबर है जो काम करते हैं कहीं पर, तो 100 रुपीज, ठीक है, डेली वेजेस हमेशा किस में होगा, रुपीज में होगा। तो 100 रुपीज मिलता है 2 जन को, 110 रुपीज मिलता है 4 जन को, 120 रुपीज मिलता है 10 जन को, 130 रुपीज मिलता है 2 जन को, 140 मिलता है 5 जन को, 150 मिलता है 7 जन को, 160 मिलता है 11 जन को। ठीक है, मोड का सिंपल सा परिभाषा ये है कि मोस्ट अकरेंस कहां पर हो रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे तो सीधा से हमको पता चल जाएगा 11 आदमियों को या 11 लेबर को आपको 160 रुपया मिल रहा है। मतलब 160 कितना बार आया है इस डेटा पे, 11 बार आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसको डेटा को देखा जाए, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए इसका अगर अगर हम लोग पिछले वाले फॉर्मेट में बनाए, इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मेट में बनाए, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 100 जो है 2 बार आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 100, 110 4 बार आया है, 110, 110, 110, 110, ऐसे करके सब आया है। और ये जो मेरा 160 है ये ऐसे करके 13 टाइम्स आया है। ठीक है, 13 बार आया है, तो इसका सीधा सा मतलब, सॉरी 13 बार नहीं, 11 बार आया है, 11 बार आया है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, 160 ही मेरा क्या है, मोड है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में जब आप इसको बनाएंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो है मोड या फिर हम लोग जो निकाल रहे हैं मोड, वो तो एक्स से ही निकलेगा। और एक्स क्या है, मेरा डेली वेजेस है, और डेली वेजेस हमेशा किससे डिनोट होगा, रुपीज से ही डिनोट होगा। भाई डेली जो मजदूरी कर रहा है उसको आप पैसा ही तो दोगे और तो कुछ नहीं दोगे। तो यहाँ पर मोड मेरा 160 है, लेकिन 160 किस में है, रुपीज में है। तो यहाँ पर इसका भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग रुपीज का सिंबल दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इस केस में, आपको इसको ध्यान से समझना है। क्यों समझना है, क्योंकि इसमें क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक, ताकि आपको आसानी हो समझने में, फिर एक एक करके समझते हैं। इसका कंटिन्यूअस सीरीज में मोड कैसे निकलेगा, मोड इज इक्वल टू L1। L1 का मतलब क्या होता है, लोअर बर्थ, मतलब अगर क्लास इंटरवल का बात करें, इन दोनों में लोअर बर्थ है 0, इन दोनों में लोअर बर्थ है 5, इन दोनों में लोअर बर्थ है 10, ये 15 और ये 20, और ये जो 5 10 इस तरफ जो हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, इसको अपर बर्थ बोलते हैं, मतलब L2 बोलते हैं। तो यहाँ पर L1 लेना है। ठीक है, फिर प्लस का साइन देना है। प्लस का साइन देने के बाद हमें क्या करना है, एक ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है F1। अच्छा मेरा F थोड़ा जे जैसा लगता है, तो मैं इसे थोड़ा और अच्छे से लिखने का कोशिश करता हूँ, F1 माइनस F0। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है हमें 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और फिर इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है I से। I का मतलब यहाँ पर सिंपली क्या है, क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है। अगर सब में देखे 0 से 5, 5 का डिफरेंस, 5 से 10, 5 का डिफरेंस, मतलब ये I हो गया। ठीक है, हमें क्या समझना है, हमें सबसे पहले समझना है F0 को, उसके बाद समझना है F1 को, उसके बाद समझना है F2 को। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि F देखिए सब में है, यहाँ पर देखिए L1 और I तो आपको याद रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। इसमें सिंपली आप ये याद रखिए, ऊपर वाले में 1,0 और यहाँ पर 1,0,2, मतलब 10 है और 102 है। क्योंकि देखिए 1 का मतलब क्या है F1, 0 का मतलब है F0, फिर यहाँ 1 का मतलब है F1, 0 का मतलब है F0 और 2 का मतलब है F2। तो 10 और नीचे में 102, ये याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप F1 ये नीचे का ये वाला F1 लिखे 1 लेके, तो उसके आगे में 2 लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम इस फॉर्मूला के मीनिंग को समझते हैं। मीनिंग को समझ गए तो सम तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोड का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा बार आने वाला वैल्यू। ठीक है, सबसे ज्यादा बार आने वाला वैल्यू। अगर आप फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2, 4, 15, 6 और 7 में सबसे बड़ा कौन है, 15 ही है ना। तो दिस विल बी माई, ये मेरा बन जाएगा F1। ठीक है, अच्छा F1 के ऊपर क्या आएगा, सिंपल सा बात है F0। F1 के नीचे क्या आएगा, आ जाएगा आपका F2। ठीक, ये जो F1 है इसी में हमको क्या करना है, लोअर बर्थ खोजना है। जिसमें मेरा F1 रहेगा उसी में हम लोअर बर्थ को खोजेंगे, तो 10 विल बी माई L1। और अगर I का बात करें तो सब में कॉमन डिफरेंस है। अच्छा कहीं कहीं I को C भी लिखते हैं, याद रखिएगा, I को कहीं कहीं C भी लिखते हैं। C का मतलब वही है जो लोअर बर्थ और अपर बर्थ के बीच का जो डिफरेंस है ना, वही है। अच्छा ये समझ में आ गया, यही था इसमें, बस इसको सॉल्व करना है। अब अगर बात करें यहाँ पर Z इज इक्वल टू L1 में आ गया मेरा 10, फिर प्लस का साइन लगाना है। अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट देना जरूर से याद रखिएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा उसके बाद बाहर का खोलेंगे। F1 में आपका क्या आ जाएगा 15,
F0 में अगर आप देखोगे तो आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 2F1, तो 15 दूनी कितना होता है 2 into 15 is equal to 30. Then we have to put F0 is 4 and then F2 is 6 bracket close multiplied by common difference or the difference between the upper berth and the lower berth which is 5. Then we just need to solve it. चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 15 में 4 गया तो आ गया 11, अच्छा 6 और 4 होता है 10 और इससे माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20 और मल्टीप्लीकेशन में है आपका 5, ठीक, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। तो यहाँ पर अगर आप इक्वेशन देखोगे तो z इज इक्वल टू 10 प्लस 11/4। अब यहाँ पर हमको आंसर पॉइंट में निकालना है, याद रखिएगा यहाँ पर जो हम लोग का स्टैट्स होता है ना, यहाँ पर आंसर वी हैव टू फाइंड इट इन डेसिमल्स। हालांकि इसको अगर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दे हम लोग तो काम बन जाएगा, ठीक है, बट फ्रैक्शंस आर नॉट प्रेफर्ड। फ्रैक्शंस स्टैट्स में हम लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते, हम लोग क्या करेंगे डेसिमल में ही इसको क्या करने का कोशिश करेंगे, कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा बात है ना, 11/4 है तो इसको डिवाइड कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 2 8, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, अच्छा ये कटेगा तो नहीं तो यहाँ पर लगा देंगे 0, यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 4 7 जा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, अच्छा 2 गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिए हैं तो एक 0 तो लगा दिए, एक और 0 लगा सकते हैं, तो 4 5 जा 20, ठीक, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया 2.75, तो इसका मतलब क्या हो गया z इज इक्वल टू 10 प्लस 2.75, देयरफॉर z विल बी इक्वल टू 12.75, ठीक है, समझ में आ गया। बस इतना ही काम करना था हम लोग को और मोड जो है पूरा का पूरा खत्म। एक और इसमें बचता है फॉर्मूला में, वो कब आता है, उसको ग्रुपिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एक आपका ग्रुपिंग मेथड का वीडियो होता है, ग्रुपिंग मेथड होता है। इसमें क्या होता है ना, मान के चलिए यहाँ पर अगर यहाँ पर भी 6 नहीं रहता, यहाँ पर भी 15 रहता, तो ये भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो उस केस में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस केस में इसको F1 लेते कि इसको F1 लेते, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन रहता ना, तो दोनों को ही नहीं ले पाते। तो ऐसा जब केस आता है ना, जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 या फिर 1 से ज्यादा रहता है, देन वी यूज अ मेथड विच इज नोन एज ग्रुपिंग मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको, ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसका वीडियो में लेके आ जाऊंगा, इसमें टेबल्स वगैरह बनाना पड़ता है, बस काम खत्म। तो उम्मीद है आज का वीडियो भी पहले वीडियो की तरह आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो आपके दोस्त बंधु हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको एग्जाम में अच्छा नंबर आए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।